कक्षा 10वीं के आगे के MCQ के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो अगला है, यदि पहली 20 समप्राकृतिक संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का k गुना है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, चौथा होगा 21/20 होगा। 42वां है, दो सर्वांग सम वृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश और 20 अंश के कोण बनाते हैं, तो संगत चापों की लंबाई का अनुपात है तो 3:1 होगा। भाग दे के देख लो, 3:1 आ जाएगा। आगे देखते हैं 43वां प्रश्न, दी गई आकृति में व्यास AD बराबर 34 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का केंद्र 0 है। यदि AD बराबर 30 सेंटीमीटर और OC लंब है AB है तो OC बराबर यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 44वां प्रश्न है, यदि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, यदि कोण AOB बराबर 90 अंश और कोण ABC बराबर 30 अंश है तो कोण CAB बराबर है, यहाँ पे कहा है। तो इसका आंसर जब मैंने निकाला ना, तो इसका आंसर डायरेक्ट यहाँ से चित्र देख कर नहीं बन रहा था। तो क्या किया मैंने, ये जो ऑप्शन है ना इसको बारी बारी से रखा, उसके बाद इसका आंसर जब मैंने निकाला तब निकला। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा 105 आएगा, 105 अंश। चलो नेक्स्ट देखते हैं 45वां है, दी गई आकृति में ऊंचाई H1 और H2 की दो मीनारें AB और CD अपने पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु O पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण बनाती है, तब H1:H2 है। तो हमें H1:H2 के अनुपात बताना है। तो यहाँ पे अगर आप चित्र देखते हो तो H1 और H1 छोटा है और H2 बड़ा है, तो H1 से कितना गुना है, तो जब इसे हल करेंगे तो ये आएगा 1:3 आ रहा है इसका आंसर। आगे देखते हैं 46वां प्रश्न, मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। तो उसे लेट लॉन्ग जानना ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक कि लेट लॉन्ग नहीं जानेगा तब तक के वो अपने शहर को नहीं ढूंढ पाएगा। तो शहर को ढूंढने के लिए लेट लॉन्ग को हम कहते हैं अक्षांश और देशांतर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आएगा, तीसरा आ जाएगा अक्षांश और देशांतर। 47वां है, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। ये पिछले मॉक टेस्ट में भी आया था। तो यहाँ पे आएगा, दूसरा इसका आंसर आएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद जून के मध्य में पश्चिमी घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है। इसे मैंने पिछले बार भी नहीं बताया था क्योंकि इसका आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव है, तो मैं इसका आंसर रोक रहा हूँ, ठीक है, क्लियर, मुझे भी पता नहीं है। आगे देखते हैं 49वां, सूती वस्त्र, रबड़, खाद तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। तो ये कृषि आधारित, ये तीनों प्रश्न पिछले वाले मॉक टेस्ट में आया था। इसके बाद देखते हैं 50वां प्रश्न, मानचित्र पर दर्शाई गई नदी को पहचाने। अब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, महानदी है। तो महानदी कहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन में महानदी है, तो इसका आंसर होगा महानदी। आगे देखते हैं, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानें। तो सबसे कम होता है राजस्थान में बारिश होता है, तो राजस्थान की पहाड़ी है लूनी पहाड़ी होती है। तो अमरा, यहाँ पे अरावली पहाड़ी लिखा हुआ है, ठीक है, तो अरावली पहाड़ी जो है वो इसका आंसर आएगा। इसके बाद है 52वां प्रश्न, लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। तो जो लोहा जो पाया जाता है वो गंगा के किनारे वाले मैदान पे पाया जाता है, तो यहाँ पे आएगा इंडो गंगा के किनारे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 53वां प्रश्न है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है वो अधिक सिंचाई के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा अति सिंचाई आ जाएगा। इसके बाद 54वां प्रश्न है, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं। वर्षा ऋतु में जो फसल उगाई जाती है उसे हम रबी फसल कहते हैं। अगला है, उस प्रदेश को पहचाने जहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। तो सीढ़ीनुमा कृषि वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे पहाड़ी होता है, पहाड़ी से जो मिट्टी का कटाव ना हो इसीलिए सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा पहाड़ी आएगा। इसके बाद है 56वां प्रश्न, निम्न में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी पूछा है प्लस राज्य भी पूछा है, और यहाँ पे सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश और राज्य एक ही जगह पे है, चौथा में। तमिलनाडु जो है वो राज्य है और यहाँ पे जो पुदुचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश है।
और बाकी जो है अगर यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहा जाता तो यहाँ पे अगर राज्य पूछता तो पंजाब और हरियाणा आता, क्योंकि सबसे पहले पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब और हरियाणा में ही बारिश होता है और वहीं सबसे अधिक बारिश होता है। लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश इनमें से किसी में नहीं है, सिर्फ चौथा में। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु और पुदुचेरी होगा। चलो आगे देखते हैं। फलीदार फसलों का उदाहरण है दाल। नेक्स्ट है केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। जब उस समय मानसून आता है तो अम्लीय वर्षा होता है, इसलिए आम जल्दी पक जाते हैं। इसे इस टॉपिक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे आएगा आम्र वर्षा। इसके बाद नेक्स्ट है सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने जहाँ वह रहता है, तो वो है लुधियाना। आगे देखते हैं 60वां प्रश्न। उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? तो यहाँ पे आएगा उच्च से उच्चतम। इसके बाद नेक्स्ट है दूषित पेयजल से किस रोग के फैलने की संभावना है? तो दूषित जल से हैजा फैलता है और टाइफाइड फैलता है। तो यहाँ पे टाइफाइड तो नहीं है, तो यहाँ पे हैजा आएगा। ठीक है, हैजा भी है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अम्ल प्लस क्षार बड़ा है एक्स से, और यहाँ पे भाग या फिर गुणा यहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, जल लिखा हुआ है। उपयुक्त अभिक्रिया में एक्स पदार्थ है, तो इसका आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अगर दोनों मिलता है तो लवण का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप लवण ले लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग की तुलना वनों से की जाती है? तो फेफड़े से, क्योंकि फेफड़ा ही वनों की तरह संचार रहता है। तो यहाँ पे फेफड़ा इसका आंसर आएगा। इसके बाद 64वां प्रश्न है सबसे अधिक उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्तम ऊर्जा का स्रोत है बायोमास, क्योंकि सबसे कम प्रदूषण देता है। इसके बाद 65वां प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। किस गुण की वंशागति नहीं होती है? तो बाल की प्रकृति की वंशागति नहीं होती, क्योंकि सब में समान रूप से पाया जाता है। 67वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो आहार श्रृंखला, तो घास को बकरी खाता है, बकरी को शेर खाता है। तो ये आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका। आगे देखते हैं चमगादड़ को कौन सी ध्वनि सुनाई देती है? तो पराश्रय ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद अगला है H2NH3 वायु तथा HCl में कौन से पदार्थ मिश्रण है? तो इसका आंसर मुझे क्लियर तो पता नहीं है, इसलिए मैं इसे रोक रहा हूँ। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम से होती है? तो प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। फ्यूज तार का होता है। तो फ्यूज तार जो है वो निम्न और उच्च दोनों गलनांक का पाया जाता है, मतलब दोनों इसके प्रतिरूप है। तो यहाँ पे अब दोनों आएगा। इसके बाद 72वां प्रश्न देखो। 72वां प्रश्न में है किसी व्यक्ति को न पास की वस्तु दिखाई देती है और न ही दूर की, बताओ उसे कौन सी दृष्टि दोष है? तो न पास को दिखाई देगा न दूर को। तो यहाँ पे निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जरा दृष्टि दोष होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कपूर को जलाने पर कौन सी क्रिया होती है? तो आसवन क्रिया होती है। कौन सा जंतु उभयलिंगी है? तो केचुआ जो है वो उभयलिंगी है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है निम्न में से किस पीएच को मान वाला विलयन प्रबल अम्लीय होता है? तो प्रबल अम्लीय जिसका सबसे कम पीएच मान होगा वही सबसे अधिक प्रबल अम्लीय होगा। मतलब यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 जो है वो सबसे अधिक प्रबल अम्लीय होगा।